डॉक्टर, हमने तेरे को 2 करोड़ रुपए दिए होती और वो पैसे हम तेरे को इसलिए देती ताकि तू हमारे लिए कुछ खतरनाक बना सकती, और तू हमें 3 महीने से चूतिया बनाती कि हम उस चीज पर काम कर रही होती। अब तू बस हमें इतना बताती कि तू मेरे लिए कुछ खतरनाक चीज बनाती या नहीं बनाती, कि हम तुझे जान से मरवा देती। 2 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती, समझती? अरे मैंने तुझसे पैसे कोई जबरदस्ती नहीं लिए थे, तूने मेरे को जबरदस्ती पैसे दिए थे। अरे कुछ महीने पहले तू ही 2 करोड़ रुपए लेकर मेरे पास आया था और मेरे पैरों में गिड़गिड़ा रहा था कि डॉक्टर SM कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करो कि मेरे अंदर कुछ सुपर पावर आ जाए। अरे तू 2 करोड़ रुपए क्या, तू मेरे को उस टाइम 4 करोड़ रुपए देने के लिए राजी था, और आज डॉक्टर SM को तू मरवाने की धमकी दे रहा है। डॉक्टर SM, मैं तेरे से यहाँ पर जवान लड़ाने नहीं आया हूँ, मैं बस तेरे से पूछने आया हूँ, क्या तूने कुछ ऐसी चीज बनाई है जिससे मैं ताकतवर बन जाऊँ, मेरे अंदर हाथी की ताकत आ जाए या शेर जैसी ताकत आ जाए? अरे मैं इस शहर को अपने कब्जे में करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तेरे को 2 करोड़ रुपए दिए थे ताकि तू कुछ ऐसी चीज बना सके जिससे मैं बहुत शक्तिशाली बन सकूं। अरे हबीबी, तुझे लग रहा होगा कि मैं 2-3 महीनों से झक मरा रहा हूँ, पर डॉक्टर SM जिस चीज पर काम करता है उस चीज को हासिल कर कर ही रहता है। अरे मैंने तेरे से 2 करोड़ रुपए हराम में नहीं लिए थे, मैंने तेरे से वादा भी किया था कि मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे तू शक्तिशाली बन सके। तो कहाँ है वो ऐसी चीज जिससे मैं शक्तिशाली बन सकूं? आ चल, मैं तेरे को कुछ दिखाता हूँ, तब तुझे पता चलेगा कि मैं इतने दिनों से किस चीज पर काम कर रहा हूँ। अपने चारों तरफ देख रहे हो हबीबी, ये सारे ऐसे जानवर हैं जिनमें बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है। ये वो जानवर हैं जिनके सामने इंसान कुछ भी नहीं है। अगर इनमें से किसी भी जानवर की ताकत इंसान के अंदर आ जाए ना, तो वो किसी का भी मुकाबला कर सकता है। अरे इंसानों को फिर वो चुटकी में हरा सकता है, चुटकी में, और वो पूरे शहर में क्या, पूरी दुनिया में राज करेगा। और तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे 2 करोड़ रुपए को ऐसे ही उड़ा रहा हूँ? अरे इतने महीने से मैं तुम्हारे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। अगर मैंने ऐसा एंटीडोर बना लिया ना जिसे लगाने से इंसान के अंदर जानवरों की ताकत आ जाए, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, पूरे शहर में मेरी वाहवाही होगी। और तुम हबीबी मुझ पर खामखा नाराज हो रहे हो और मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अरे डॉक्टर XM नाराज नहीं होती, हमें नहीं पता होती तुम हमारे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती। अरे हम तो तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचती। डॉक्टर XM, हमें नहीं पता था आप हमारे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो तुम कितने दिन के अंदर इन जानवर की ताकत हमारे शरीर में डाल देती। अरे अब मैं बहुत जल्दी एंटीडोर बना लूंगा, आप बस 1-2 दिन का इंतजार करो और मैं आपको बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल इंसान बना दूंगा। आपके 2 करोड़ रुपए ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं। अगर तू ऐसा कारनामा कर देती तो हम तेरे को अपना पार्टनर मैनेजर बनाती, हम जिस भी देश को हराती उसमें तुमको शामिल करती। तुम जल्दी से जल्दी ऐसा एंटीडोर बनाती जो मेरे अंदर घुसते ही जानवर की ताकत ले आती, और हम तुमको गिफ्ट में 3 करोड़ रुपए और देती, और एक तेल का कुआं तुम्हारे नाम कर देती। अच्छा तो हम चलती? अरे अभी रुकिए, अभी मुझे 1 करोड़ रुपए और चाहिए। मुझे कुछ सामान की और जरूरत है, इसलिए मेरे को 1 करोड़ रुपए और चाहिए। मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ रहा है, मुझे एक मशीन का आविष्कार करना है। अगर मैं एंटीडोर बनाने में कामयाब नहीं होता हूँ तो उस मशीन के जरिए भी मैं आपको ताकतवर बना सकता हूँ। चल हम आज शाम तेरे को 1 करोड़ रुपए ला कर देती। और डॉक्टर XM एक बात ध्यान रखती, हमको धोखा देती तो तू अपनी जान से हाथ धो देती। तुझे जितना पैसा चाहिए होती मेरे से मांगती, पर मेरे को एंटीडोर बना कर देती। हाँ चिंता मत करो हबीबी, मैं बना के दूंगा तुमको एंटीडोर। तुम्हें शक्तिशाली डॉक्टर XM जरूर बनाएगा। बहन तुम तो इस पार्क में मेरे को कभी दिखी नहीं हो, पहली बार देख रही हूँ आज आपको। अरे मैं आती ही कभी कभार हूँ इधर, मेरा ज्यादा मन नहीं करता इधर से उधर डोलने के लिए, वो तो मैं कभी कभार टाइम पास करने के लिए आ जाती हूँ पार्क में। अरे घूमना फिरना अच्छी बात है, आप रोज पार्क में आया करो, देखो कितना मजा आता है। अगर हम रोज अपने शरीर को चलाएंगे नहीं, इधर से उधर घुमाएंगे नहीं, तो ये ज्यादा कैसे जी पाएगा? ऐसे तो हम कम उम्र में ही मर जाएंगे। हमें अपने शरीर पर ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क कराना चाहिए ताकि ये मजबूत रहे। भज्जी एक बात बता तुमको, ये जो हमारे सामने लड़की खड़ी कहाँ है, इन लड़कियों में तो को कैसी लड़की में कुछ अजीब चीज दिख रही है? क्या चीज है बता तुमको देख के? लोग तो कुछ अजीब ना दिख रहा,
ए मुंह तो बहुत अजीब दिख रहा है। ए तू या लड़की है देख जौन के हाथ में छाता लग रहा है। अरे मैं या लड़की अभी देख रहा हूँ पर मुंह तो कुछ अजीब ना दिख रहा। मुंह लगे तेने भी दिमाग लगाना बंद कर दिया दिखे, आजकल तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा ढंग से। अरे या लड़की में सब कुछ अजीब ही अजीब है और तू कह रहा हो कि मुंह को कुछ अजीब ना दिख रहा। माधरी चोद बकचोदी करे जा रहा है। अरे अगर तोको या लड़की में कुछ अजीब चीज दिख रही है तो बता दे क्यों ना का अजीब दिख रहा तोको या में। या की तोको टोपी अजीब दिख रही है या बाल अजीब दिख रहे हैं, क्या तोको या की गाड़ अजीब दिख रही है। ए गाड़ वाड़ अजीब ना दिख रही मेरे को, देख मैं बताऊं का अजीब दिख रहा हूँ मेरे को। अरे ये लड़की मेरे को यालियां अजीब लग रही है। देखियो बारिश पड़ना रही और फिर भी आने छाता खोल के अपनी चांद पर रख रखा है। या चीज पे गौर करना है एक बार, देखियो खामा खा की पागल दिखे बोलंडी दिखे ये छोरी। अरे अगर बारिश पड़ रही होती फिर तो मैं यहाँ को मानता कि हाँ बारिश पड़ रही है तो यू भीजे ना यालियां यहाँ ने छाता खोल रखो अपनी चांद पे, धूप लेकर रही है बस छोटे मोटे बादल रह रहे हैं तो यू पागल ना छोरी। अरे कुत्ता को टपको हुआ गु, एक बार वो लड़की को ऊपर से नीचे देख तो सही ढंग से। अरे महारानी से कम नहीं लग रही है ये लड़की। और इसकी सुंदरता, अरे सुंदरता तो पूछो ही मत, ऊपर से नीचे तक भगवान ने इसे टाइम लेकर बनाया है। तो इसलिए ये लड़की अपनी सुंदरता बचाने के लिए छाता लेकर डोल रही है ताकि ये धूप से काली न पड़ जावे। यानी कोई बारिश से बचने के लिए छाता न खोल रखो, समझो धूप से बचने के लिए छाता खोल रखो ताकि ये काली न पड़ जावे। अच्छा बहन तू मेरे को एक बात बता, तेरे को कैसे लड़के पसंद हैं? मेरे को अब कैसे बताऊं मैं तुमको मुझे कैसे लड़के पसंद हैं? अरे हर एक लड़की की अलग तरीका की पसंद होती है। किसी लड़की को जिम वाले लड़के पसंद होते हैं और किसी लड़की को बियर्ड वाले लड़के पसंद होते हैं और किसी को चिकने लड़के पसंद होते हैं। पर तुम्हें कैसे लड़के पसंद है तुम ये बताओ मेरे को। अरे मेरे को ना ही जिम वाले लड़के पसंद है ना ही मेरे को नॉर्मल लड़के पसंद है। मेरे को तो बस पंजाबी लड़के पसंद है। अरे मैं जहाँ भी किसी लड़के को पंजाबी में बात करता देख लेती हूँ ना, मेरा तो दिल पागल हो जाता है। मेरा तो मन करता है कि एक बार उसके गले लग जाऊं जाकर। मेरे को तो इतने अच्छे लगते हैं पंजाबी। पाजी सत श्री अकाल। अरे सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। अरे पाजी तुझसे बड़े दिना में मिलासी। हाँ बड़े दिना में मिलासी, बड़े दिना में मिलासी। अरे तूने खाना पीना खाया सी और हम कभी मिलासी और नहीं मिलासी हैं? मैं तेनू कहता सी कभी समोसा खिला दिया कर सी। अरे पाजी समोसा खाओगे सी? अरे जरूर तेनू समोसा खिला सी हम। वैसे पाजी आपकी बात बड़ी सोहनी लगती सी। आपकी बात भी सोहनी, आपकी आंख भी सोहनी और आपकी गाड़ भी सोहनी, पूरा सोहनी सी। हाँ पाजी मेरा तो पूरा सब कुछ चंगा ही सी, बट आप सुनाइए आपका क्या क्या चंगा सी? अरे मेरा कुछ चंगा नहीं सी, बस तुम्हारी गाड़ चंगी सी तो मैं बजा दी सी। इस गाड़ को बजा दी सी मैं। ओए इधर शक्ल करिए दोनों ने। मुझे तो ऐसा लग रहा है पसंद आके दिखे दोनों हम। अब आई लव यू बोलने वाली है थोड़ी देर में यूँ तो। हाँ जी बोला सी ना तोला सी, दो कान के नीचे पड़ गए ना अभी तुम्हारी पंजाबी निकल जाएगी 2 मिनट में। बन के दिखा रहे तुम हमको पंजाबी ऐसी बात करें पंजाबी में पंजाबी। जी हम तो पंजाबी ही हैं शुरू से और पंजाबी ऐसी बात तो करते हैं। और कैसे बात करते हैं? तुम्हारी तरह बात करते हैं पंजाबी। या साड़ी भूसी पंजाबी बोल के हमें पटाना चाह रहा होगा तू। दोनों बहन मिलकर तुम दोनों के कान पे इतनी चांटे बजाएंगी 2 मिनट में तुम्हारी पंजाबी निकल जाएगी। अभी पंजाबी बना देंगे तुम्हें हम। हमारी बात तो समझो तुम, हम तुम्हें पटाना रहे। हमारी पंजाबी थोड़ी कमजोर है। वो कहाँ बजाते हैं क्योंकि हम किसी दूसरी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। हम दोनों दोस्त एक साथ बैठकर इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो इंग्लिश सीखने के चक्कर में हम अपनी मेन भाषा पंजाबी को भी भूल रहे हैं। है तो हम पंजाबी ही हैं। निकल जाओ हमारी नजरन के सामने पे, नहीं इकट्ठा पंजाबी बना देंगे तुम्हें। मैं बता रही हूँ तुमको, सास की गाड़ पे लात मार देगी ना पूरे पार्क में भागती डोलेगी। अरे हम पे पंजाबी बोलनी आती हो या ना आती हो, हम पंजाबी गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, तुम्हारी गाड़ में क्या मिर्ची लग रही है? अरे हम तो दोनों दोस्त अनपढ़ है, ना हम पे ढंग से पंजाबी बोलनी आवे और ना लिखनी आवे, तो तुम्हारी गाड़ में कैसे दर्द है? हम दोनों दोस्त अपनी बात कर रहे हैं, तुम दोनों बहन अपनी बात करो, हमारी बातों में क्या गौर दे रही हो तुम? इतनी भी अच्छी शकल ना तुम्हारी जो हम तुम्हें पटाएंगे। अरे मेरी 4 गर्लफ्रेंड ने हम पे वही ना समझ ली है तो तुम्हें का पटा के अचार डालेंगे हम। कैसी बात है भज्जी? हाँ सही कह रहा मेरा दोस्त, तुम अपनी बातों पे ध्यान दो, हमारी बातों में क्या ध्यान दे रही हो? सहूर नहीं है तुम्हें पटाएंगे हम तुम्हें सुगरिया सी शकल की। आगे
कंपनी के अंदर काम कैसा चलती? सर बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारी कंपनियां तो दिन पे दिन प्रॉफिट में ही जाती हैं। जिस कंपनी का आप जैसा मालिक हो उसकी कंपनी कभी घाटे में जा सकती है। इस बैग में कितने रुपए होती? अरे सर थोड़ी देर पहले आपने ही तो मेरे को बताया था कि मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो इस बैग में मैंने अपने हाथों से पूरे 1 करोड़ रुपए गिनकर रखे हैं। तुम बहुत अच्छा काम करती। अब आप यहाँ से जा सकती। जी सर। अब बस कुछ दिनों की बात होती और उसके बाद हम बहुत ताकतवर बन जाते। अरे तू ताकतवर तो जब बनती जब तू कालिया से बचती। कौन है जो मेरी कंपनी में दबक के बैठती और मुझे धमकी देने की कोशिश करती? अरे हम कालिया होती जिससे पूरे शहर वालों की गांड फटती। और तू कहाँ से बात करती? सामने आती। ऊपर देख अपने। यहाँ पर आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी होती। अगर तुम मेरे साथ कुछ गलत करती तो यहाँ से तुम जिंदा वापस नहीं जा सकती। अब तेरी बकचोदी है हो ना तो ये पैसा का बैग हमें दे दे। अब हमें तेरे से पैसे नहीं चाहिए होती, बस तू अब मुझे इतना बताती तू ताकतवर कैसे बनती और तू इन 1 करोड़ रुपए को कहाँ जाकर देती। अगर तू मेरे को ये सब नहीं बताती तो तेरे माथे में अभी गोली मार देती। ए बॉस तुम काहे को ऐसा बात कर रहे हो होती धोती? तुम तो अपने तरीका से बात करो, तुम तो यार की तरह बात कर रहे हो जैसे यूं कर रहा है मादर चोद। ओए अब तू मेरे को साफ साफ बता 1 करोड़ रुपए को लेकर कहाँ जा रहा है? ऐसा कौन आदमी है जिसे तू 1 करोड़ रुपए देना चाहता है और वो तुझे ताकतवर बना देगा 1 करोड़ रुपए में? साफ साफ बता दे हमें तू क्या चीज छुपा रहा है मेरे से, वरना कहीं तेरे ये अधूरे सपने अधूरे ही रह जाएं। मुझे कोई ताकतवर नहीं बना रही होती। मैं तो इन पैसों को रिश्तेदार में जाकर देती। हमारे रिश्तेदार बहुत बीमार होती तो मैं इन 1 करोड़ रुपए को वहाँ ले जाती और उनका इलाज कराती। तेरी मम्मी को फूल दे दूं जाके सास के ऊपर से पैप तो सुनूं तेरी बकचोदी है। अभी तो यूं ना कह रहा कि मैं बस 1 करोड़ रुपए जाकर दूंगा और कुछ दिनों में मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा। बस यह बात बता दे तुम को कौन तो शक्तिशाली बना रहा है और वो तेरे साथ ऐसा क्या करेगा जो तू शक्तिशाली बन जाएगा? अब बता रहा है या नहीं बता रहा कि तू छाती में गोली? मैं तो तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ पर मेरी बंदूक की गोली तेरे से प्यार से बात नहीं करेगी। ये तो सीधा तेरी छाती के अंदर जाएगी और तेरी छाती का कबाड़ा कर देगी। बता अब जल्दी इन पैसों को कहाँ ले जा रहा था तू? मुझे गोली नहीं मारती, मैं तुम्हें सब कुछ बताती। डॉक्टर SM नाम का एक डॉक्टर होती। वो डॉक्टर भी होती और एक साइंटिस्ट भी होती और इंजीनियर भी होती। वो ऐसे कारनामे करती जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तो मैंने उसको 2-3 महीने पहले कुछ पैसे दिए होती और उससे डील करती कि तुम कुछ ऐसी चीज बनाती जिससे मैं बहुत शक्तिशाली बनती और वो उस चीज पर काम करती और वो कहती कि 1-2 दिन के बाद मैं तुमको शक्तिशाली बना देती। एड्रेस बता उस डॉक्टर का। क्या नाम है उसका? डॉक्टर SM। कहाँ रहता है ये? पुरानी सिटी के अंदर एक अनजान इलाका होती। गली नंबर 13 के अंदर 25 नंबर मकान के बेसमेंट में वो काम करती। वो बेसमेंट मैंने ही बनवाई होती। गंजे इसको बांधे इधर ही और इन पैसों को लेकर मेरे साथ आ। डॉक्टर SM जो साइंटिस्ट भी है, जो इंजीनियर भी है और जो डॉक्टर भी है और जिसको नई नई चीजों का आविष्कार करने का शौक है और जिसे मजा आता है ऐसी चीजें करने में। भाई साहब कौन हो तुम और तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? अरे इस लैब का तो मुझे और हबीबी को पता है। अरे उस हबीबी ने मुझे यहाँ भेजा है। तो उस हबीबी को शक्तिशाली इंसान बनाने वाला था ना, अब तो उसकी जगह मुझे शक्तिशाली बनाएगा, वरना तेरे भेजे में भर रहा है। मैं तेरे से क्या कह रहा हूँ? हाँ भाई साहब मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, समझ रहा हूँ। अरे आप मेरे को मारिए मत, मैं हबीबी की जगह आपको शक्तिशाली बना दूंगा। बस मेरे साथ कुछ मत करना। तो चल बना मेरे को जल्दी शक्तिशाली। आप आइए मेरे साथ। माधर चोद हम यहाँ गुंडागर्दी करने आए या लेवे देखने आए? 10-15 मिनट है तू इन शीशा से नहीं घूर रहा है? का देख रहा है इनमें? बॉस मैं देख रहा हूँ या डॉक्टर ने बना का दिया हो। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये सब चीजें। जल्दी मरिए मेरे पीछे, नहीं आखिरी बार दिखा दूंगा तो ये सब चीजें। यार डॉक्टर ने मेरे कालिया बॉस मार दिए। अब कौन
चलाएगा गुंडागर्दी? कौन करेगा यह शहर पे राज? ना हो चुप। अरे मैंने तेरा बॉस मारा नहीं है, मैं तेरे बॉस के अंदर ऊर्जा डाल रहा हूँ, इस चीते की ताकत डाल रहा हूँ। मेरे बॉस तो कुछ बोल भी ना रहे, कैसी ताकत डाल रहे हो तुम मेरे बॉस के अंदर? पागल है का बिल्कुल। अरे ये मेरी मशीन टाइगर की ताकत तेरे बॉस के अंदर डाल रही है, और जैसे ही पूरी टाइगर की ताकत तेरे बॉस के अंदर आ जाएगी, वैसे ही मैं तेरे बॉस को इसके अंदर से बाहर निकाल लूंगा। अब मेरे बॉस कुछ बोल क्यों ना रहे? अरे मैंने तेरे बॉस को अभी सुला रखा है, तेरे बॉस अभी कोमा में हैं और अपने अंदर टाइगर की ताकत बढ़ा रहे हैं। जैसे ही टाइगर की ताकत तेरे बॉस के अंदर आ जाएगी, तब ये जार रेड कलर का हो जाएगा। तो जैसे ही ये जार रेड कलर का होता है, तभी मैं तेरे बॉस को बाहर निकाल लूंगा। फिर तेरा बॉस शक्तिशाली बन चुका होगा। बस अब काम होने ही वाला है। हैगो रेड कलर को। हाँ, अब तेरे बॉस के अंदर टाइगर की पूरी ताकत आ चुकी है। अब मैं जल्दी से इसको बाहर निकालता हूँ।